अगर आप शार्क टैंक ये शो देखते हो तो आई एम श्योर आपने ब्रेक इवन एनालिसिस इस टर्म के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रेक इवन एनालिसिस एक मैजिकल टूल है जो बिजनेस एनालिस्ट और कंसल्टेंट यूजुअली कैलकुलेट करते हैं व्हेन दे आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप। क्यों कैलकुलेट करते हैं? वेल, आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप बर्न करते हैं, कैश बर्न करते हैं। मतलब क्या करते हैं? वेल, उनका खर्चा ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम। हाउ इज दिस जस्टिफाइड? वेल, यही पे ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव आता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, आप उसे कैलकुलेट कैसे करते हो, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसका बिजनेस में एज अ टूल, एज एन एनालिटिकल टूल यूटिलिटी क्या होती है, एंड लास्टली आप ब्रेक इवन एनालिसिस करके क्या कुछ मैजिकल फिगर्स अचीव कर सकते हो, क्या अपने एनालिटिकल स्किल्स को बेहतर कर सकते हो, यही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। वेल, जब एक कंपनी शुरुआत करती है गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के साथ, तो बेसिकली मार्केट में आती है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके, तब उसे मार्केट करना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है, और इसमें ऑब्वियसली आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इमीडिएटली कस्टमर्स उसे खरीदेंगे नहीं। तो एक पार्ट होता है जहाँ पे आपके खर्चे ऑलवेज ज्यादा रहेंगे क्योंकि यू वांट टू टेक योर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द मार्केट, लेकिन आपका रेवेन्यू कम रहेगा। क्या हम उस पॉइंट तक कैलकुलेशन कर सकते हैं? किस पॉइंट तक? जहां पर हमारा जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो कॉस्ट के साथ मैच कर जाए। मतलब आपका जो रेवेन्यू है और आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सेम है। योर बिजनेस इज एट नो लॉस नो प्रॉफिट जोन। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक तो डॉलर अमाउंट में, रुपया अमाउंट में, या ओवरऑल करेंसी अमाउंट में, जहां पे आप टोटल रेवेन्यू कितना चाहिए टू रिकवर ऑल कॉस्ट, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आप कितने यूनिट्स अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बेचोगे, उसके बाद जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो कॉस्ट से मैच करेगा। सो इट्स आइदर इन रेवेन्यू टर्म्स और यूनिट टर्म्स। ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। आपने कई बार स्टार्टअप्स को सुना होगा कि वो जे कर्व को जस्टिफाई करते हैं कि हमारी जे कर्व ग्रोथ होने वाली है, जे कर्व प्रॉफिटेबिलिटी देखने वाले। पहले जे कर्व होता क्या है? ये ब्रेक इवन पॉइंट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसे? जो जे कर्व का नीचे वाला एक कर्वी पार्ट होता है वो बेसिकली सिग्निफाई करता है कि आप कैश बर्न करते हुए जा रहे हो, आपका लॉस बढ़ रहा है, बेसिकली प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन विद टाइम वो टर्न अराउंड करता है, रेवेन्यू बढ़ते हुए जाता है, प्रॉफिट बढ़ते हुए जाता है, एंड इवेंचुअली आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव करते हो। इसी मॉडल को यूज करते हुए कई सारे स्टार्टअप्स जो इंडियन इकोसिस्टम में अभी एक्टिव है, चाहे आप जोमेटो का एग्जांपल ले लो, ब्लिंकिट का एग्जांपल ले लो, स्विगी इंस्टामार्ट। नाउ स्विगी इंस्टामार्ट इज येट टू बी प्रॉफिटेबल, लेकिन वो भी अभी जे का भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में रादर, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है। उसके साथ कई सारे कंपनीज है जो अभी भी इंडियन इकोसिस्टम में अपने बर्न फेज में है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। 2014-15 के बाद जो स्टार्टअप वेव आई है, उसके साथ जे कर्व एज अ टर्म भी बहुत पॉपुलर हुआ है इंडिया में, जहाँ पर ओला, उबर, बॉम्बे शेविंग कंपनी जैसे कई सारे स्टार्टअप्स है विच हैव टेकन ऑफ। और इन सब का पहला टारगेट यही होता है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करेंगे और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेंगे। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जहाँ पे हमें इस ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेल, यू नीड बेसिकली 3 एलिमेंट्स फॉर इट। सबसे पहले एलिमेंट होता है सेलिंग प्राइस, कि एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को बेचने के लिए पर यूनिट आप कितना चार्ज करते हो, कितना रेवेन्यू अचीव करते हो, बेसिकली किस प्राइस पे उस यूनिट को सेल करते हो। एग्जाम्पल लेते हैं एक लेट्स से शर्ट का, मुझे शर्ट बेचना है, लेट्स से इस शर्ट की प्राइस है 500 रुपीज, तो वो हो गया आपका पर यूनिट सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट एलिमेंट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है हर प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, जो पर वॉल्यूम या पर यूनिट बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मैं एक शर्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ 500 रुपए का, लेट्स से उसके साथ 200 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब लेट्स से जो कॉटन इसमें यूज हो रहा है, जो भी कपड़ा डेनिम इसमें यूज हो रहा है, शायद उसकी कॉस्ट है। जो बटन्स इसमें यूज हो रहे हैं ये उसकी कॉस्ट है। जो स्टिचिंग में थ्रेड लग रहा है ये उसकी कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट बढ़ती कैसे जाएगी? लेट्स से 1 यूनिट ऑफ कॉटन यूज करेंगे। अगर मैं 2 शर्ट बना रहा हूँ तो 2 यूनिट यूज करूंगा, 3 शर्ट बना रहा हूँ तो 3 यूनिट यूज करूंगा। सो बेसिकली जो कैलकुलेशन भी दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा कि एक यूनिट बेचते हैं मुझे 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसमें से 200 वेरिएबल कॉस्ट है, सो 300 बच गए। अगर मैं 2 यूनिट्स बेच रहा हूँ तो 500 इंटू 2 1000 रुपए मिल गए, लेकिन इसके साथ जो कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगी क्योंकि 2 शर्ट के लिए 2 यूनिट ऑफ कॉटन लगेगा। तो यहाँ पे 200 से मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी 400 हो जाएगी और जो मेरा ओवरऑल बचा हुआ अमाउंट है वो हो जाएगा 600 रुपए।
ऐसे ये प्रोपोर्शनेटली ग्रो होता है, रेवेन्यू भी ग्रो होता है और रेवेन्यू के साथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी ग्रो होती है। इसका एक अच्छा सा इंटरप्रिटेशन बताओ तो रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट गो हैंड इन हैंड। तो बेसिकली रेवेन्यू को देखना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हमें उस बचे हुए रेसिडुअल नंबर को देखना है। इस नंबर को कहा जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद जो भी अमाउंट बचती है वो कंट्रीब्यूट करेगी अगले खर्चे को रिकवर करने में। और इसी के साथ हमारा तीसरा एलिमेंट आता है जो है फिक्स्ड कॉस्ट। तो ओवरऑल हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो बेसिकली वो कॉस्ट जो फिक्स्ड होती है नेचर में, वो विथ वॉल्यूम या विथ यूनिट्स चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री का रेंट है जो कि 50,000 रुपए है एवरी मंथ। अभी आप उसमें 10 शर्ट बनाओ, 20 शर्ट बनाओ या 50 शर्ट बनाओ, महीने का रेंट तो 50,000 ही रहे। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि यार हमारा पर यूनिट 500 में से 200 जाने के बाद 300 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बच रहा है और हमें जो इसके बाद कॉस्ट रिकवर करनी है वो कंसिडर करते हैं कि रेंट की कॉस्ट है, 50,000 रुपए रिकवर करने हैं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया, 50,000 डिवाइडेड बाय हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो है 300 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा 166.67 यूनिट्स। बेसिकली आपको 167 यूनिट्स बेचने हैं शर्ट के टू रिकवर ओवरऑल कॉस्ट और आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर सकते हो इसके साथ। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ब्रेक इवन पॉइंट हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने सॉल्व कर लिया है। बेसिकली एक यूनिट अगर हमें जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है 300 का, तो 50,000 के लिए कितना, हमने बस 50,000 को 300 से डिवाइड कर दिया, हमें मिल गया 167 यूनिट्स। तो ये यूनिट्स में हो गया। लेकिन अगर हमें यही रेवेन्यू के टर्म्स में चाहिए हो तो हम सिंपली करेंगे 167 इंटू जो भी रेवेन्यू है पर यूनिट या सेल्स प्राइस पर यूनिट। यहाँ पर है 167 इंटू 500 जो हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर दे देगा 83,333। और इस तरीके से कैलकुलेट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। एंड आई नो ये कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है और बिजनेस एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट्स इसे डे टू डे वर्क में यूजुअली यूज करते हैं। अगर आपको भी ऐसे कंसेप्ट सीखने हैं, अपना ड्रीम रोल बिजनेस एनालिस्ट और कंसल्टेंसी का अगर लैंड करना है, तो मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ डिप्लोमा है। आपको हफ्ते में बस 8 से 10 घंटे इसमें कंट्रीब्यूट करना है, पढ़ाई करनी है। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ हमारे जो एक्सपर्ट मेंटर्स है, इन हाउस एक्सपर्ट्स है, वो आपको सीवी ड्राफ्टिंग में, मॉक इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे। हमारी डेडिकेटेड टीम आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देगी और इसी के साथ आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और पीएस के साथ नेटवर्क करने में भी हेल्प करेगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, हम देख रहे थे कि ब्रेक इवन एनालिसिस कैलकुलेट कैसे होता है। अब इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज कहाँ किया जाता है? वेल, इंडस्ट्री में यूजुअली इसके 3 एप्लीकेशन सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। सबसे पहला है लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। जब हम एक नया प्रोडक्ट या नया सर्विस गो टू मार्केट फेज में लेके जाते हैं तो हमें एक एस्टिमेट चाहिए होता है कि हमारा प्रोडक्ट कब तक ब्रेक इवन पॉइंट तक जाएगा और हम प्रॉफिटेबिलिटी किस तारीख से, किस टाइमलाइन के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूसेज है इवैल्यूएटिंग प्राइस स्ट्रैटेजीज। जब भी हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमें कुछ आइडिया भी चाहिए कि कौन सा प्राइस पॉइंट परफेक्ट होगा हमारे टारगेट मार्केट के लिए। एट टाइम्स अगर हमने प्राइस ज्यादा कोट कर दी, एक्सपेंसिव हो गया, तो हमारा सेल्स ग्रो नहीं करेगा, डिक्लाइन में चला जाएगा। कभी कभी हम अगर प्राइस अंडर कोट कर दे और कस्टमर का परसेप्शन सही ना हो प्रोडक्ट के बारे में, तो भी हम ग्रो की जगह पे डिक्लाइन में चले जाएंगे। सो दीज सिनेरियोज कैन हिट यू बैक, इट कैन इम्पैक्ट योर बिजनेस। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप ब्रेक इवन एनालिसिस करके प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पे कैसे फिक्सेट कर सकते हो और एक परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल। कभी कभी बहुत सारे फाउंडर्स को या बिजनेसेस को एक टाइमलाइन दी जाती है कि आपको विद इन 2 years, विद इन 3 years प्रॉफिटेबल होना ही है। उस टाइम आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कॉस्ट कंट्रोल की, और यही कॉस्ट कंट्रोल ट्रैक करने में ब्रेक इवन एनालिसिस आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। सो आई होप आपको ब्रेक इवन एनालिसिस ये कंसेप्ट पढ़ के आज कुछ नया सीखने को मिला होगा और इसी के साथ आप बिजनेस एनालिस्ट बनने के एक स्टेप क्लोजर पहुंचे होंगे। मैंने इसके साथ और भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जहां पे मैंने बिजनेस एनालिस्ट को यूज करने के लिए जो टॉप 10 टूल्स होते हैं वो कवर किए हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।